नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल HS जंगल में। दोस्तों, हम आज फिर आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, हम आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर में रहने वाले एक अजीत सिंह नाम के शख्स की है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने ऊपर ही नहीं बल्कि लोगों के ऊपर भी आने वाले खतरों को अपनी सूझबूझ से टाल दिया। दोस्तों, मैं कहानी सुनाने से पहले आपसे वही विनती करता हूँ जो मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते रहेंगे। तो देर ना करते हुए ये कहानी शुरू करते हैं और हम यह कहानी अजीत सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। किसी की इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। जब यह बात अजीत सिंह को पता चली कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है, तो उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी की। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब दिया और उनकी पहचान बताई। फिर अजीत सिंह ने उनसे यही सवाल पूछा कि आप कौन हो और किधर जा रहे हो? उस शख्स ने उसका नाम अर्जुन सिंह बताया और कहा, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गए, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अजय सिंह ने कहा, अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर उन्होंने देखा तो पाया कि अचानक उनके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की ओर तेज़ी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी जगह चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत सिंह खड़े थे। अजीत सिंह कुछ समझ पाते उतने में ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत सिंह फिर से बच गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोले, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। अजीत जी के इतना कहते ही एक बड़ी परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। अजीत ने उस परछाई को देखा और बोले, तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत जी ने बोला, मेरी भूल? मेरी कौन सी भूल थी? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैंने किसी को भी इस हवेली में आज तक नहीं आने दिया और ना ही जो इस हवेली में आएगा वो जीवित वापस जा सकेगा। अजीत जी बोले, लेकिन क्यों? वो परछाई अजीत जी के ऊपर एक और प्रहार करती है और फिर
अजीत जी को जवाब देती है कि आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। यह बात सुनकर अजीत जी ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, ऐसा परछाई ने कहा। और उस चुड़ैल ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था। लेकिन दूसरे ही क्षण अजीत जी ने अपने डर पर काबू पा लिया और बाद में अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वह जलने लग गया था। इस प्रकार अजीत जी ने अपनी सूझबूझ से उस भूत का अंत किया और गांव वालों को इस शंका से मुक्त किया। फिर अजीत जी वहां से शांतिपूर्वक निकल गए और उन्होंने यह बात सभी गांव वालों को बताई। इससे गांव वालों ने उनको धन्यवाद किया और उनकी सराहना की। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? यदि हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।